नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हमने भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को पढ़ा था। आज हम भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियों का अध्ययन करेंगे कि उसके पास किस किस प्रकार की शक्तियां हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, जब राष्ट्र के अंदर आपातकाल लागू करना हो उसके संबंध में क्या क्या शक्तियां राष्ट्रपति को मिलती है। तो आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख भारत के संविधान के भाग 18 में किया हुआ है और अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक इनका उल्लेख भारतीय संविधान में देखने को मिलता है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति 3 तरह की आपात की घोषणा कर सकता है। तो आपात कितने प्रकार का लगा सकता है? 3 प्रकार का। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में है। दूसरा है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन, जिसका उल्लेख 356 में है। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 में कर रखा है। तो देखते हैं कौन कौन सी शक्तियों का किस किस प्रकार प्रयोग होता है। पहला जो राष्ट्रीय आपातकाल है, अनुच्छेद 352 के अंदर, अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है, राष्ट्रपति को ऐसा अनुभव हो जाता है कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है। देश के किसी भाग में या देश में गंभीर आपात विद्यमान है, जैसे युद्ध हो सकता है, कोई बाहरी आक्रमण की संभावना है या बाहरी आक्रमण हो गया है, या देश में कहीं सशस्त्र विद्रोह हो गया है, देश में सशस्त्र विद्रोह हो गया है। तो राष्ट्रपति क्या चाहता है? भारत के किसी भाग में, कारण भारत या उसके किसी राज्य के किसी भाग में सुरक्षा संकट में है, तो उद्घोषणा द्वारा आपात की घोषणा कर सकता है, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अब तक 3 बार भारत के अंदर आपातकाल घोषित किया गया है। अनुच्छेद 352 के तहत 3 बार भारत में आज तक कितनी बार? 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है। कब कब? 1962 में, जब भारत पर चीन का आक्रमण हुआ। 1971 में, जब भारत पर पाकिस्तान का आक्रमण हुआ। और इसके बाद जून 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर यह भारत के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ। आंतरिक अशांति, जो पहले भारतीय संविधान के अंदर ऐसा प्रावधान था कि आंतरिक अशांति के आधार पर भी आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, लेकिन अब बाद में इनको इसके स्थान पे क्या नाम लिख दिया? सशस्त्र विद्रोह नाम लिख दिया। 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर सशस्त्र विद्रोह शब्दावली लिखी गई। कब? 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 अनुच्छेद 356 कहता है, इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल अथवा अन्य किसी भी माध्यम से, राज्यपाल या अन्य किसी भी माध्यम से यह ज्ञात हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, कि राज्य के अंदर जो शासन चलाया जा रहा है वह संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तब राष्ट्रपति उस राज्य के मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करता है और उस स्थिति में सामान्य बोलचाल भाषा में राष्ट्रपति शासन लागू होना कहते हैं। तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? 356 के तहत। कब लगाया जाता है? जब राज्य के अंदर शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जाता है। और इसके बारे में कैसे पता चलता है? या तो राज्यपाल उसको बताता है या अन्य किसी भी माध्यम से राष्ट्रपति को यह ज्ञात हो जाए, तो राष्ट्रपति राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। राष्ट्रपति की ऐसी उद्घोषणा को 2 माह, जब कोई भी राष्ट्रपति शासन किसी राज्य के अंदर लागू होता है तो 2 माह के भीतर संसद के समक्ष रखी जाएगी। उस राष्ट्रपति शासन की घोषणा से संबंधी जो प्रस्ताव है उसको संसद के समक्ष रखा जाएगा, जहां दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन आवश्यक है।
किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए तभी जारी रहेगा जब अनुच्छेद 352 के तहत संपूर्ण भारत अथवा उसके राज्य या उसके किसी भाग में आपातकाल लागू हो। तो राष्ट्रपति शासन कितने साल के लिए लगाया जाता है? 1 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है सामान्य परिस्थिति में। 1 वर्ष से अधिक कब लगाया जाएगा? जब 352 के तहत पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो तथा निर्वाचन आयोग, जो भारत निर्वाचन आयोग, ये प्रमाणित कर दे कि राज्य में चुनाव करवाना संभव नहीं है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में किसी राज्य में 3 वर्ष से अधिक समय के लिए राष्ट्रपति शासन नहीं रह सकता। और अधिकतम कितने साल तक का प्रावधान है? 3 वर्ष तक का। अधिकतम 3 वर्ष तक का ये प्रावधान है। आगे देखते हैं वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत की वित्तीय स्थायित्व संकट में है, भारत की वित्तीय स्थिति है वो संकट में है, तब वे वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और ऐसी घोषणा को 2 माह के भीतर, वैसे ही जैसे राष्ट्रपति का शासन को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, वैसे ही 2 माह के भीतर संसद से अनुमोदन आवश्यक है। तो राष्ट्रपति शासन को 2 माह के लिए में संसद से अनुमोदन होना चाहिए। वित्तीय आपातकाल को भी 2 माह में संसद से अनुमोदन होना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति जब 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है तो राष्ट्रीय आपातकाल के लिए ये शर्त 1 माह की है। कितने माह की है? 1 माह की। अनुच्छेद 352 के अंदर जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है तो उसको 1 माह के अंदर संसद से अनुमोदन आवश्यक होता है। वित्तीय आपात के समय सभी अधिकारियों के, जिसमें न्यायाधीश भी शामिल है, वेतन में कटौती की जा सकती है। देश में अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लागू करने में की आवश्यकता नहीं पड़ी है। नमस्कार। आज हमने भारत के राष्ट्रपति की विभिन्न प्रकार की शक्तियों का अध्ययन किया। अगली कक्षा में हम प्रधानमंत्री जो भारत का है उसकी क्या कार्य है और उसकी क्या स्थिति है इसका अध्ययन करेंगे।